कक्षा 12 में आज हम पढ़ेंगे पराग नलिका का बीजांडमय प्रवेश अर्थात एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जब परागण की क्रिया के दौरान परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर चिपक जाते हैं और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के बाद इनमें अंकुरण शुरू हो जाता है। अंकुरण के फलस्वरूप एक नलिका बनती है जिसे पराग नलिका अर्थात पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसी नलिका के माध्यम से नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। अंडाशय के समीप पहुंचने पर पराग नलिका उसकी भित्ति से होकर बीजांड द्वार की ओर वृद्धि करने लगती है और बीजांड के अंदर पहुंचकर यह भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। विभिन्न पौधों में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निम्नलिखित 3 प्रकार से देखा गया है, जिन्हें क्रमशः पोरोगैमी अर्थात अंडद्वारी प्रवेश, चलाजोगैमी अर्थात निभागी प्रवेश तथा मीजोगैमी अर्थात मध्य प्रवेश कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पोरोगैमी अर्थात अंडद्वारी प्रवेश। जब पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इसे पोरोगैमी कहा जाता है। अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का प्रवेश देखने को मिलता है, जैसे लिली। अब पढ़ेंगे चलाजोगैमी अर्थात निभागी प्रवेश। इसमें पराग नलिका अंडद्वार अर्थात माइक्रोपाइल की ओर से प्रवेश करने के बजाय बीजांड के चलाजा अर्थात निभाग सिरे से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और भ्रूण कोश में पहुंच जाती है, जैसे बेटुला, ओक, अर्टिका आदि। अब पढ़ेंगे मीजोगैमी अर्थात मध्य प्रवेश। विभिन्न पौधों में पराग नलिका अध्यावरणों, जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं अर्थात ये बीजांड का एक आवरण है, तो जब अध्यावरणों से होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को मीजोगैमी कहा जाता है, जैसे कुकुरबिटा अर्थात कद्दू। चित्र के माध्यम से इन तीनों दशाओं का अवलोकन किया जा सकता है। बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका भ्रूण कोश में भी प्रवेश करती है। तो अब हम पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश समझते हैं अर्थात एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। पराग नलिका भ्रूण कोश में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है, जिन्हें हम समझते हैं जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। कभी कभी पराग नलिका अंडकोशिका व एक सिनर्जिड अर्थात सहायक कोशिका के मध्य से होकर प्रवेश करती है। कभी कभी भ्रूण कोश की भित्ति व एक सिनर्जिड अर्थात सहायक कोशिका के मध्य से होकर प्रवेश करती है और कभी कभी कुछ पौधों में एक सहायक कोशिका अर्थात सिनर्जिड को भेद कर उसमें से प्रवेश कर जाती है। चित्रों के माध्यम से इन तीनों दशाओं को समझने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश को इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये भाग है बीजांड का माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार और ये है पराग नलिका। जब बीजांड द्वार से होकर पराग नलिका अंदर प्रवेश करे तो इस दशा को पोरोगैमी कहेंगे। दूसरी कंडीशन चलाजोगैमी अर्थात निभागी प्रवेश। माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत दिशा में जो भी भाग होगा, ये एरिया, ये भाग, ये कहलाता है चलाजा अर्थात निभाग। तो जब कोई
जब कोई पराग नलिका सीधा चलाजा से प्रवेश करके यानी निवाहक से प्रवेश करके जब भ्रूण कोश के अंदर जाए तो इसे कहते हैं चलाजोगैमी। और लास्ट कंडीशन होती है मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब है कि इसमें बीजांड चारों ओर से जिस आवरण से घिरा रहता है उसको कहेंगे अध्यावरण अर्थात इंटेग्यूमेंट। जब ये पराग नलिका या तो इस तरफ से या फिर इस तरफ से किसी भी तरफ से जब अध्यावरण को भेदते हुए अंदर प्रवेश करे तो इसको कहते हैं मीजोगैमी। जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है तो अब ये अंदर जाकर भ्रूण कोश में भी प्रवेश करेगी। ये जो अंदर का इतना कक्षनुमा भाग देख रहे हैं ये है भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सेक। तो ये पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर कैसे प्रवेश करेगी, ये भी 3 प्रकार से करेगी। या तो यह सीधा ही अंदर प्रवेश करते हुए एक सिनर्जिड, ये जो 2 कोशिकाएं लगी हुई हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं। और ये बीच में देख रहे हो ये है एग सेल अंड कोशिका, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल सेल तीनों। तो या तो ये फर्स्ट कंडीशन में या तो ये एक एग सेल और एक सिनर्जिड के बीच से होकर गुजरेगी नलिका। दूसरी कंडीशन में या तो ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश की दीवार, वो दीवार और एक सिनर्जिड, तो एक सिनर्जिड और एक भ्रूण कोश की दीवार के बीच से होकर जब गुजरेगी तो उसका चित्र ऐसा बनेगा। और कभी कभी ये सीधा ही किसी सिनर्जिड कोशिका को, ये 2 सिनर्जिड बनी उनमें से किसी में भी सीधा प्रवेश करके अंदर चली जाती है और उसे नष्ट कर देती है। तो ये 3 प्रकार से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है।